नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है मुकाबला का। आज मुकाबला में बात होगी कि क्या पहलगाम पर सीरियस सरकार, विपक्ष के सवाल हजार। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। उन्होंने ये कहा कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हमारे एक्शन से आप ये समझिए कि हम कितने गंभीर हैं, और जितने एक्शन हम ले रहे हैं उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम गंभीर हैं और आगे भी जवाबदेही हमारी है और आगे हम कार्रवाई करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा, उनके जो कहने का तात्पर्य था और था कि क्यों गंभीर नहीं है, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को होना चाहिए। तो चर्चा आज इसी पर होगी और इसीलिए कुछ सवाल आज हम पूछेंगे। उन सवालों को एक एक करके आपके सामने आइए रखने की कोशिश करते हैं कि किस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल है कि संवेदनशील मसलों पर राजनेताओं के विवादित बयान आखिर क्यों? क्या पहलगाम को लेकर सरकार की संजीदगी पर सवाल उठाना सही है? और सवाल नंबर 3, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों में कितना दम है? क्या वाकई कुछ बिंदुओं पर सरकार गंभीर नहीं है? और सवाल नंबर 5, सिद्धरामैया का बयान युद्ध जरूरी नहीं कितना सही है? क्योंकि सिद्धरामैया ने पहले अपना बयान दिया था, उसके बाद उस बयान से वो पलट गए थे। उन्होंने कहा कि जरूरी है तो युद्ध हो सकता है अगर जरूरी हुआ तो। और यही वजह है कि लगातार सियासत खड़ी हो रही है और रॉबर्ट वाड्रा की भी बयान की चर्चा हो रही थी। इन तमाम बयानों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शनिवार को बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार की सीरियसनेस पर सवाल उठाए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे और उस मीटिंग में प्रधानमंत्री को भी मौजूद रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। खड़गे ने यह भी कहा कि दिल्ली में बैठक हो रही थी और पीएम बिहार में चुनावी दौरे पर थे। इस आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पहली बार मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और कश्मीर में साजिश रचने वालों को जवाब मिलेगा। दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। खड़गे ने पहलगाम को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए। दूसरी ओर सरकार ने अपने कई फैसलों से साबित किया कि वो मसले को लेकर काफी गंभीर है। सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए थे। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित की गई। अटारी वाघा चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद किया। पाक नागरिकों का सार्क वीजा छूट योजना के तहत प्रवेश बंद किया। पाक उच्चायोग में तैनात रक्षा सैन्य सलाहकार 1 हफ्ते में भारत छोड़ें। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को पाक से वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में कर्मियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। इन सब के अलावा भी सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं जो पहलगाम हमले को लेकर उसकी संजीदगी को बयां करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ लौटे। पीएम ने देश लौटते ही एयरपोर्ट पर अहम बैठक की। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक बुलाई। भारत आए पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने के लिए कहा गया। पहलगाम हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। भारत ने पहलगाम अटैक के बाद आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाया है। दुनिया के कई देशों के अलावा नेताओं ने आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर अपना समर्थन दिया। अब किन किन नेताओं ने पीएम से बात की वो भी जान लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, यूएई के राष्ट्रपति
मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानाइके। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। अपनी बात रखने का हक हर किसी को है। पहलगाम जैसे संवेदनशील मसले पर पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को संजीदगी से अपनी बात रखने की जरूरत है, लेकिन सियासत भी ऐसी चीज है कि दोनों ओर कुछ ऐसे बयान आए जिन पर विवाद खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें कुछ फैसले अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। विपक्ष की बात अगर हम करें तो एक और सरकारी फैसले में एकजुटता की बात लगातार हो रही है, दूसरी ओर कुछ नेता सरकार की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पलटवार भी किया है। मेरे साथ बात करने के लिए जो मेहमान उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे दाहिनी तरफ विनोद अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे बाईं तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ रही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस नाहिद लारी खान जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अभिषेक झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू प्रियंका कक्कड़ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं सर आपके पास आऊं, उससे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लेना जरूरी है क्योंकि सवाल वहां से उठा है। चारू प्रज्ञा, सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया है और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग सीरियस नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, और उनकी गंभीरता के पीछे का ये कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? उनको ये नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के अपने ऑफिशियल दौरे से वापस चले आए। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि अमित शाह जी इमीडिएटली कश्मीर पहुंचे, पहलगाम पहुंचे और वहां जाके सबसे मुलाकात की, वो वहां पर रुके और उन्होंने सारी प्रतिक्रिया को किक स्टार्ट किया। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि भारत ने हर एंगल से, हर एंड पर इमीडिएट एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक एक्शन लिया। हमने यहाँ पर सिविलियंस के खिलाफ एक्शन लिया, सबके वीजाज हमने रिवोक करे, हमने बॉर्डर्स क्लोज करे। हमने ये भी कह दिया, पहली बार भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हमने ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी कैंसिल कर देंगे। उनको ये सब दिखाई नहीं दिया। देखिए, एक बात और है कि ये विपक्ष सर्वदलीय बैठक में जाते हैं और बाहर आके ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ है और हम सरकार का साथ देंगे इस भयानक आतंकी हमले के बाद। लेकिन बयानबाजी तो ये अभी तक इस तरीके की करते आ रहे थे। आज मैंने शशि थरूर जी का बयान सुना, और अगर किसी का बयान सुनना ही है तो उनका सुनिए ना, वो भी तो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ओवैसी जी का बयान सुना, वो भी तो एक दूसरी पार्टी से, एआईएम से आते हैं और बार बार सरकार के ऊपर वो बहुत चीजों में आरोप लगाते हैं। आज समय ये है कि भारत एकजुट होके खड़ा रहे इस आतंक के सामने, और अगर भारत एकजुट नहीं होता, बार बार हमने देखा है इसका एग्जाम्पल्स उठाया जाता है दुश्मन देशों में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नाम लिया जाता है। आज वो समय नहीं है, आज बिल्कुल वो समय नहीं है, क्योंकि इस बार भारत के दिल पर हमला हुआ है, भारत की आत्मा पर अजय उपाध्याय जी, किसी मिलिट्री बेस पर हमला नहीं हुआ। तो मैं विनती करूंगी आपसे, विपक्षी दलों के सारे नेताओं से, सारे प्रवक्ताओं से, ये समय है अपनी सरकार के साथ जम के खड़े रहने का। दुनिया की ऐसी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है जो कभी फेल ना होती हो। अजय उपाध्याय जी, एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार जो फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े हैं, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है। चारों प्रज्ञा कह रही है आपको दिख नहीं रहा सरकार कितनी गंभीर है। देखिए, राष्ट्रीय आपदा का समय है और आपदा में जो लोग अवसर तलाशते हैं उनको तो समस्या होती ही है। आप सबने देखा, हम लोग को भी बड़ी गंभीरता लगी प्रधानमंत्री जी जब जेदा छोड़ करके आए, सऊदी अरेबिया का यात्रा छोड़कर आए। लगा कि प्रधानमंत्री जी वाकई बहुत ही गंभीर हैं इस मुद्दे पर, वाकई राष्ट्र राष्ट्रीय आपदा है। इस तरह की चीजों में रैली हुई, रैली में उन्होंने भाषण दिया और अच्छे खासे भाषण के दौरान ही उन्होंने जो करना था कहा उन्होंने, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात, गंभीरता की बात है, हम तो वाकई खड़े हैं और सारे विपक्षी दल खड़े हैं। सर्वसम्मति से हमने चाहा था कि सर्वदलीय बैठक होगी, प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, हम सबके मुखिया हैं। अजय उपाध्याय जी, मैं माफी चाहता हूं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। और जेडीयू के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए, शायद आ गई आवाज। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ गई, बोलिए, कंप्लीट करिए। इनका एक प्रतिनिधि भी नहीं आ पाया। जहां तक बात कांग्रेस जो है लगातार सरकार से
पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने को कह रही है। हमारा क्या है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जाए। जिस तरह की परिस्थिति है इसमें पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। कांग्रेस का और भाजपा का यह मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है और देश के मुद्दे में हम सब साथ हैं। पर सरकार क्या कर रही है सबको पता है, कहानी क्या बना रही है। दूसरी बात, सुरक्षा के मामले में यदि चूक हुई है, सरकार ने स्वीकारा भी तो है इस बात को, तो स्वीकारने से सिर्फ काम थोड़े चलेगा, जवाबदेही भी तो तय होगी। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? जिम्मेवार जो है उस पर क्यों नहीं करवाई अभी तक कोई? प्रधानमंत्री जी को ये भी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बोलिए चारों ये कहानी बना देने से होगा कि हाँ पूछ रहे हैं, हम सीधा सवाल हो गए। पूछ रहे हैं वो। बिल्कुल अजय जी, देखिए चूक हुई जब नहीं, अपने घर में आग लगी होती है ना, एक मिनट सुन लीजिए 10 अजय जी। सेकंड चूक हुई है, उसके लिए यदि गृह मंत्री जिम्मेवार है, रक्षा मंत्री जिम्मेवार है, या प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, या कोई सामान्य आदमी जिम्मेवार है, या वो लोग जो पर्यटक गए थे बेचारे वो जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? और जो जिम्मेवार है और सरकार कर रही है चूक हुई है, तो उस पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए साथ साथ। बहुत कार्रवाई जल्दी नहीं होगी आपके अजय जी, क्योंकि आपको सिर्फ टोपी पहनाना है। मैं आप बोल चुके हैं, आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, मैं जवाब दे देती हूँ। इस पर गंभीरता से बात बिल्कुल, सबको मालूम है कितना गंभीर मुद्दा है और उस गंभीरता ही को मैं आपको इस समय याद दिला रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जो चूक हुई है आप इतनी बार बोल रहे हैं। अजय जी मेरे ऊपर मत बोलिए, आपकी एक बात हम 50 बार सुन चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम पूर्ण करने विराम के लगाइए और लिए बात और जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। पूर्ण विराम लगाइए और जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। आप एक बार चूक हुई है, इतनी बार बोल चुके हो, जो हजारों बार चूक नहीं हुई हमारी सुरक्षा एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से, उसके बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा ना। मुझे एक दुनिया का एक देश बता दीजिए जिसकी एजेंसी से कभी भी चूक ना हुई हो। अजीत जी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करती हूँ, आपको इनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी अगर इनको सच में जवाब चाहिए। और यहाँ पे टीवी पे ये नॉन स्टॉप बोलने के लिए नहीं बैठे और सच में ये राष्ट्र के मुद्दे को गंभीर मुद्दा समझते हैं तो चुप हो जाए और जवाब सुने। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ चारू प्रज्ञा, आप कह रही हैं आप इस तरह से डिबेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, वो उनकी आवाज बंद भी हो जाएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर लूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट कर लूंगा जरूरत होगी तो। मुझे जवाब देने के लिए बोली क्यों रहे जब आप सामने वाले को चुप नहीं करा रहे? नहीं, सामने वाले चुप हो जाएंगे। उन्होंने सवाल सुनिए चारू प्रज्ञा जी, एक मिनट सुन चुकी हूँ मैं सवाल। अरे मैं जवाब तो दे दूं। हाँ बोली सुन लीजिए, जवाब तो दे दूं मैं। और गंभीर मुद्दा है, गंभीरता से मैं जवाब देना चाहती हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट पहले उनको बोले लीजिए, पहले उनको बोले लीजिए सर। आप तथ्यों के साथ उनकी बात को खारिज कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पहले बोल लेने दीजिए, ठीक है? बोलिए चारू प्रज्ञा। अजीत जी देखिए, और अजय जी मैं आपको भी यही बात बोलती हूँ, अगर आप इस मुद्दे को गंभीर समझते हैं ना, तो एक दूसरे की आवाज को दबाने के लिए डिबेट्स पर मत बैठिए। आप जब बोल रहे हैं मैंने सुन लिया था, जब मैं जवाब दे रही हूँ सुन लीजिए। एक देश बता दीजिए दुनिया का, विश्व का एक देश बता दीजिए जहां की सुरक्षा एजेंसी से कभी भी चूक नहीं हुई हो। एक बात मुझे और बताइए, जो हजारों बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़े हैं आतंकी हमले, वो क्या आपको पता है? क्या हमको पता है? किसी भी नागरिक को पता है? वो दिन रात मेहनत नहीं करते? एक चूक को पकड़ के आप 100 बार चिल्ला पाते हैं। एक बात मैं और बताती हूँ, जब अपने घर में आग लगती है ना, पहले आग को बुझाया जाता है, जिसने आग लगाई उसको पकड़ा जाता है, उसको 2 तमाचे लगाए जाते हैं, उसको जेल भेजा जाता है। इस केस में सरकार को जो जवाब देना है वो दमदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। आतंकियों के बैकर्स को, आपने शायद प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनी, पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। आपके हिसाब से तो दुनिया यहाँ पे छोड़ दी जाए। ठीक है अजय जी, जल्दी से। हाँ ठीक है, एक मिनट चारू प्रज्ञा, जल्दी से अजय जी, फिर मैं सर के पास जाऊँ। 26/11 के लिए आपने क्या किया मुझे बताओ। ओके ठीक है, अब सुन लीजिए ना, वो बोल रहे हैं। 2 लिख के घर बैठ गए, ये है आपकी गंभीरता। पूछ रहे थे देश के उस समय के प्रधानमंत्री से, आज के जो आपके प्रधानमंत्री जी है ना, उस समय मुख्यमंत्री। बिल्कुल, और मैं भी वही सवाल पूछती हूँ। 2 चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री घर बैठ गए। विपक्ष भी कर रहा है, आपका खून कैसे निकला? क्यों वहां भेजा गया? मैं मुंबई से आती हूँ, मेरे जानने वाले 26/11 के आतंकी हमले में गए हैं। इतनी तिलमिलाहट क्यों है? सरकार चला रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री ने तो चिट्ठी लिखी और घर बैठ गए। सभी लोग गए ना वहाँ पर्यटक बनकर, आप ही ना बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री दमदार तरीके से आइए, और लोग का जान चला गया, को भारत के पीछे खड़ा कर सकते हैं। बात नहीं, आप अभी भी उस पर सियासत कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? भाजपा के लोगों को कार्टून बना करके अब भाजपा के हैंडल से बात की जा रही है लगातार, शर्म नहीं आती है? आपको नींद कैसे आ जाती थी? कैसे आती थी अजय जी? मुझे बताइए ना, जान पर लोगों के लाशों पर हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आपने एक्शन क्या लिया? एक्शन बताइए ना मुझे। आप मैं भी इसी देश की नागरिक हूँ, और तब जो प्रधानमंत्री थे वो आपकी पार्टी से आते हैं, और लोगों की जान गई। एक सुरक्षा कर्मचारी वहाँ नहीं था, कुछ भी नहीं किया, एक व्यक्ति वहाँ नहीं था, बैठे चले और आप गए। जिम्मेवारी की ज्यादा चिंता थी। इसका मतलब
आप चाहते थे कि लोगों की जान जाए। ये आज ये बीमारी बकवास लेने को बातें तैयार आज चलिए सुनने सर, का इस समय तरह की नहीं। बातें ना की जाए तो ज्यादा अच्छा। सुनने का समय नहीं मैं है। सर आपसे समझना चाहता उसके बाद आगे हूँ, बात सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अजीत जी, सरकार देखिए, ये गंभीर। अगर मुद्दा गंभीर है तो मैं जो बिल्कुल लोग आपके गंभीर पास है, आ रहा उनको हूँ, अपने बाकी लोग भी सोच जुड़ पर जाए, फिर बताइए। मैं आपके पास आ जाऊंगा। दूसरे को ज्ञान इतना दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन अब खड़गे क्या ने हुआ कहा क्या? सरकार गंभीर। जब मैं कोरोना आपसे को कुछ बता पॉइंट रही से है। समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि इस घटना के बाद ऐसा क्या कदम उठाया गया जिससे पता चलता है कि सरकार गंभीर है। देखो, मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी ये देश का मामला है, ये अब हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, ये टेररिज्म का है। जिस प्रकार से 26 लोगों की हत्या की गई है, तो ये आक्रोश है इसके ऊपर, तो अब बहुत बड़ा एक्शन लेना है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत की गवर्नमेंट है, उसमें मुझे लगता है काफ़ी हिसाब से चल रही है, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ है। उसके अंदर इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, और कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशन भी है। जब मैं बात आती है कि क्या है इकोनॉमिक, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हेल्ड इन अबेंस किया गया है, ये इकोनॉमिक है, क्योंकि आने वाले समय में जब गर्मियां आएंगी और पानी की कमी पाकिस्तान में होगी, तो फिर पता चलेगा पाकिस्तान को कि इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस का क्या मतलब है। और अगर बारिश होती है तो जब पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हम तो उसको इन्फॉर्मेशन देंगे जो मेट्रोलॉजिकल देते थे, तो और हाइड्रोलॉजिकल वो नहीं देंगे, तो ये बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अब अगर आप डिप्लोमेटिकली देखें, एक इन्वायरमेंटल शेपिंग कहते हैं, पूरे डिप्लोमेट से बात किया है, पूरे वर्ल्ड को साथ लिया गया है, कितने हेड ऑफ द स्टेट ने भारत के साथ बात की है, तो वो भी अब उसी पेज पे हैं। वो समझते हैं कि ये जो आतंकवाद की घटना हुई है जिसके पीछे पाकिस्तान है, उसको एक प्रकार से उसको एक सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आज पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है। इसके साथ क्या देश है, टर्की है, चीन है, वो भी खुल के नहीं आ रहे। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जो ओआईसी सर है, हमें बताइए कि ऐसा ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ ऐसा। या मैं वही बता रहा हूं आगे। तो ये आप देखें कि हुआ है। तीसरी बात क्या है कि आप 3-4 एक्शन देखें जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल है उनके ऊपर नकल कसी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, इकोनॉमी में आपका नेवल ब्लॉकेड भी हो जाएगा, मगर असलियत में एंड में आपने मिलिट्री ऑपरेशन करना है। वो कब होगा, कहाँ होगा, वो अब पाकिस्तान सोच रहा है, डर रहा है, घबराया हुआ है। क्योंकि देखें, आप जब उड़ी हुआ है तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो कि आपने घुस के 15 से 20 आतंकवादियों को मारा था, उससे ज़्यादा। उसके बाद पुलवामा के आपने बालाकोट किया था, खैबर पख्तून में घुस के मारा था। मगर अब की बार भारत के प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि वो जो आका हैं जो कि टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं, इनका इशारा है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। अब हमला उस पे होगा, और ये मुझे लगता है एक बहुत जबरदस्त हमला होगा। कैसे होगा, किस रूप में होगा, मुझे पूरा विश्वास है भारत की गवर्नमेंट और मिलिट्री जो है वो कैपेबल है इसको निकालने। मगर मैं ये बताने की कोशिश करूँ जीत कि भारत की अब जो है ऑपरेशनल प्रिपरेशन फुल होगी है, चाहे वो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अगर हम तुलना करें, अगर हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और की तुलना करें भारत और पाकिस्तान की, भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत आगे है। 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, वो 6-7 दिन से ज़्यादा उनके पास ऑयल नहीं है, उनकी हथियारों में कमी है, उसके पास अम्यूनिशन नहीं है। तो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान टिक पाएगा। मगर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका उनको अब सजा मिलेगी। और मुझे लगता है ये एक अंजित, और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये जो लड़ाई है ये किसी गवर्नमेंट की, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये हमारी होलसम लड़ाई है। अब हमें इकट्ठा बनकर लड़ना है। ये अब तू मैं वाला समय चला गया, वो तू मैं वाला समय पहले था। जब अब कार्रवाई है, अब हम भारतीय हैं, हमने इकट्ठा लड़ना है। जो कमियां खामियां रह गई थी जिसके कारण ये हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होनी चाहिए। आज हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, पाकिस्तान को कैसे लेसन सिखाना है, क्योंकि ये आतंकवाद का गढ़ है, ये आतंकवाद फैलाता है। और ये कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 14 साल आप सीधी करने की कोशिश करो, वो नहीं होगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान का भट्टा गोल किसने किया? उसकी आर्मी ने, उसकी आईएसआई ने। क्यों? क्योंकि सच्चाई है 75 साल में से आधे से ज्यादा टाइम में पाकिस्तान की फौज ने रूल किया। और बाकी जहां किया वहां पर आप देखें कि हर देश के पास आर्मी है। पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, वहां असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से। देखो, एक अंजित,
वहां पर एक कहावत है पाकिस्तान में, कहते हैं पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक इलेक्शन कोई हारा नहीं, जंग कोई जीता नहीं। तो ये तो है पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान की फौज आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं फैला। सवाल देश का है। मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि एक तरफ सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सारे पार्टियों ने चाहे अंदर कितना भी विरोध हो और मुद्दों पर विरोध हो, सबने ये कहा कि हम सब सरकार के साथ खड़े, एकजुट होकर के। लेकिन फिर जब आप कह देते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, तो फिर सवाल तो उठता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि सर्वदलीय बैठक जो हुई और उसमें सब लोगों ने, सरकार ने अपने सारे वाद विस्तार से रखे, रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, और उसके बाद सबने समर्थन भी दिया, तो अच्छी बात थी। एक संकेत, अच्छा शुभ संकेत था कि भाई विपक्ष एकजुट है, होना भी चाहिए। जैसा जनरल साहब कह रहे हैं, देश का मामला, हम सब मानते हैं देश का मामला है, ये हमला कोई भाजपा या कांग्रेस पर नहीं है, पूरे देश पर है। और गंभीरता की आतंकवाद है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा बीच में छोड़ी, आए एयरपोर्ट में, उन्होंने बैठक की, फिर सीसीएस की बैठक की, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो कदम उठाए गए डिप्लोमेटिक उसके और इकोनॉमिक ब्लॉकेट के सारे कदम, सब पहले सरकार यही उठाती है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि एकदम से आया और आपने हमला कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। 71 में भी नहीं हुआ था, 71 में भी लंबी रोप चली थी, है ना। फरवरी में इंदिरा जी चाहती थी कि हमला हो जाए, लेकिन जनरल मानेक शाह ने कहा नहीं, अब ये टाइम ठीक नहीं, तो दिसंबर में हुआ, लड़ाई हुई, तो ये तैयारी करनी पड़ी। तो ये सब समय लगता है इन चीज़ों में, इसलिए मुझे नहीं लगता सरकार, कोई भी सरकार, देखिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार ऐसे समय गंभीर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। और हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो भी सरकार रही उसने गंभीरता से एक्ट किया है। अब उसमें कुछ कमी पेशी रह गई हो, वो चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो अटल जी सरकार गंभीर थी, 8 महीने तक सेना लगी रही थी बॉर्डर पे, जनरल साहब को तो पता होगा। या मनमोहन सिंह सरकार जब 26/11 हुआ था, ठीक है उन्होंने स्ट्राइक नहीं की, लेकिन उन्होंने भी तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उठाए थे गंभीरता से, और ये सरकार भी गंभीरता से काम कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि सरकार, अब रही बात वो प्रधानमंत्री रैली में गए और सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, अब ये विपक्ष का एक सवाल। हालांकि अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में जाते तो और बैठक की गंभीरता बढ़ जाती, लेकिन फिर भी अगर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री अगर रैली में गए तो ये भी तो विश्व को संदेश देना कि हम घबराते नहीं हैं, हम मतलब अपना जो सामान्य कामकाज हमारा है वो चल रहा है और हम पैनिक में नहीं है। ये संदेश भी देश देता है कि हम पैनिक में नहीं है, हम काम जो है। तो मुझे लगता है कि इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है जिस पर अभी भले विचार न करें, लेकिन उस पर विचार होना चाहिए कि इतनी गंभीर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। एक हफ्ता पहले भाजपा के एक चर्चित सांसद की मैरिज एनिवर्सरी हुई, वहां पूरी सुरक्षा चाक चौबंद थी, समझे। और जब पहलगाम में जब टूरिस्ट थे तो एक सिपाही नहीं था वहां पर, और आधे घंटे तक गोलियां चलाते रहे, वीडियो बनाते रहे वो। तो ये तो विषय है जिस पर जांच अभी ना करें, बाद में करें, जनरल साहब कह रहे हैं अभी आग लगी हुई, आग बुझाना पहले है क्यों। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलवामा की घटना हुई, उसकी चूक की आज तक जांच नहीं हुई, या कोई पता नहीं लगा क्या हुआ, जबकि उस पर तो बाद में तत्कालीन राज्यपाल तक सवाल उठाए। चूक की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, पाकिस्तान नहीं कराया वो, सतपाल मलिक साहब ने। तो या जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं, बदला भी लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो कमियां हैं उन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को उसमें भी गंभीरता से अभी ना करे, लेकिन समय आने पर उस पर इंक्वायरी करा के, और जहां जिस लेवल पर कमी, जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। बिल्कुल, उनको जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भाई आप देखिए 26/11 के बाद चिदम्बरम का इस्तीफा हुआ, शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ, विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ, तो हुए ना, जिम्मेदारी ली गई थी, बहुत बड़ी घटना थी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इस्तीफे हूँ, इस्तीफा तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है, जो चूक हुई है कि क्यों सुरक्षा व्यवस्था वहां नहीं थी इतने सेंसिटिव एरिया में, ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी सरकार को, समय पर करे, ये अभी जल्दबाजी में न करे। अभी अभिषेक झा और नाहिद लारी जी को रखिए। नाहिद लारी जी, आप भी कांग्रेस के साथ स्टैंड है आपका कि सरकार गंभीर नहीं है? नहीं अजीत जी, मैं सुन रही थी विनोद जी को, सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, ये भारत का मसला है, देश का मसला है। जब बात देश की आती है तो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष और 140 करोड़ जनमानस भारत सरकार के साथ है, और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि कड़े से कड़े कदम उठाएंगे और आतंकवाद को और आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम करेंगे, ये ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन जिस प्रकार की बातें अभी, मैं एक आध दो मेरे पॉइंट्स है जो मैं आपके माध्यम से उजागर करना चाहती हूँ। देखिए, जो भी स्पेशल ऑपरेशन सरकार चला रही है, उसकी लाइव मीडिया कवरेज कराना, क्या ये देश हित में है? क्या दुश्मनों को, सैनिकों का लोकेशन मिल रहा है? हमारी नहीं, मैं एक चीज नाहिद जी आपको क्लियर कर दूं, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एडवाइजरी जारी हो गई और उसकी तारीख 26 तारीख है सर, 26 तारीख को कल ही एडवाइजरी आ गई है। उसमें कहीं कोई लाइव, कहीं कोई घटना, कहीं कोई का जिक्र नहीं होगा।
नहीं, बहुत अच्छा। अगर उसको रोक दिया, उसको रोक दिया, रोक दिया गया, नहीं, बिल्कुल रोक ठीक दिया ठीक गया। किया, ठीक किया, ये बात ठीक है। दूसरी बात मेरी, जो दूसरा गंभीर विषय मेरा है, देखिए लोकतंत्र के 4 स्तंभ है और चौथा स्तंभ मीडिया है। हालांकि मैं आपके चैनल के लिए एकदम ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन अन्य चैनल हैं जो कारोबारी चैनल हैं, वो पूर्णतः कारोबार कर रहे हैं और डामाडोल की स्थिति में है। मैं खुद भी ऐसे कई चैनल पे बैठी हूँ, वो अब मुसलसल डामाडोल की स्थिति में है। वो केवल अपने कारोबार को बढ़ाने का बात कर रहे हैं, उसी पे तवज्जो कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक पाकिस्तान से लोग आकर उनके चैनलों पर आकर बैठ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं भारत सरकार कोई कार्रवाई करे? क्यों नहीं कोई रोक लगा रही है भारत सरकार? ऐसे एजेंडास चल रहे हैं, कारोबार बढ़ाया जा रहा है चैनलों के माध्यम से, या पाकिस्तान के लोगों को बैठाया जा रहा है चैनल पर। इस पर भारत सरकार को तवज्जो देना चाहिए, मोदी जी को तवज्जो देनी चाहिए और इस पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे नफरत भी फैलती है और इससे जनमानस में और मेरा सवाल आक्रोश ये आता था है। कि जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही उसके साथ आप हैं या नहीं है? आपको लगता है सरकार बहुत गंभीर है? नहीं, देखिए, अगर माननीय मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग में आते तो गंभीरता और बढ़ जाती मीटिंग की, और निश्चित रूप से अभिषेक ज्यादा जहाँ जवाब उम्मीदें बढ़ती दीजिए। और ज्यादा विश्वसनीयता भी बढ़ती। अभिषेक मैं जहाँ एक जवाब पॉइंट दीजिए। और एक पॉइंट में, अगर आप इजाजत दें, एक पॉइंट में आपके ध्यान उपस्थित करना चाहती हूँ। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने फर्स्ट डे कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है और सुरक्षा की चूक है। उसके बाद जितने भी वहां के पर्यटक हैं, जितने भी वहां के बच्चे थे, बच्चे और वहां के लोकल सब बताते रहे इंटेलिजेंस फेलियर है। ये देखिए, ये सूरत की न्यूज है, गुजरात की सूरत की, मोदी जी और शाह जी जहां से, वहां की जो न्यूज है, ये शीतल बेन है जिनकी पति की हत्या इसी आतंकी हमले में हुई थी। उनके पति के अंतिम संस्कार पर पहुंचे थे केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल जी। वो आक्रोशित थी पत्नी, और उन्होंने कहा कि पहलगाम में कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेना नहीं थी, कोई मदद के लिए नहीं आया, मैं चिल्लाती रही। इतना बड़ा पर्यटन स्थल होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं था, और यहां तक उन्होंने आक्रोश अपना गुस्सा जताया, कहा कि जनता के पैसे से, टैक्स से आप लोग हवाई जहाज पे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, आपकी जिंदगी और हम नाई जी, मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं, चूंकि आपने CR पाटिल का नाम लिया। मैं बीजेपी से सवाल पूछता, लेकिन मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं। नाईदारी, मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं। एक लड़का था शुभम द्विवेदी कानपुर का, जिसकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। योगी आदित्यनाथ गए थे परसों, जब अखिलेश यादव से पूछा गया इटावा में, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उसको जानते नहीं है, लेकिन ठीक है देखेंगे। तो सवाल तो ये भी है ना कि अगर उत्तर प्रदेश में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, तो आपको जाना चाहिए था। नहीं, मैं आपको इस पे जवाब दे दूं, मैं आपको इस पे जवाब दे दूं। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता गए हैं उनके घर, दूसरी बात हमसे सवाल पूछ रहे। अभी आप राजनीति की बात कर, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, आपने इंपॉर्टेंट बात की। अभी बीजेपी जो राजनीति की बात करती, इस तरह के घटिया, पहले तो घटिया बैनर, पोस्टर, उसी को लेकर सवाल है, ऊपर से पोस्टर, उसी को लेकर सवाल है। घटिया नहीं, अब मुझे बोलने तो दें। अब नहीं, मेरा कहना है कि अखिलेश यादव नहीं गए। नाई जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। दो सवाल मेरे थे। पहला ये था कि आपका स्टैंड क्या है, दूसरा ये था कि वो नहीं गए। आप भाई या तो नहीं गए, ये तो या तो मान लीजिए वो नहीं गए। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। बोलिए। एक सेकंड केवल दीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए, मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो परिवार है उनसे मिलने गए, उनके कौन गया था? मुझे नाम बता दें आप प्लीज। हमारी लोकल पार्टी वहां गई। कौन गया था? मुझे नाम बता दें। आपकी पार्टी के कौन से वरिष्ठ नेता गए थे? मुझे नाम बता दें। आप मालूम करें, जिलाध्यक्ष गए, हमारे तमाम पार्टी के लोग वहां गए हैं। अगर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने नहीं कवर, मैं आपको बताऊं, नहीं, मैं अखिलेश यादव ऑन कैमरा ने कहा कि हमारे लोग वहां जाएंगे। चले गए हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ, चले गए, जाएंगे, पूछने पर जाएंगे। अरे वो ये तो संवेदनशीलता इतनी खुद होनी चाहिए कि चले जाते पार्टी अध्यक्ष को दूर करके। अजीत जी, देखिए, संवेदनशीलता की आप कम से कम समाजवादी पार्टी से ना बात करें, एकदम ऐसी तो मैं किससे बात करूं? अभी मुझे बोलने तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप इतनी बड़ी पार्टी, आपसे ना बात करूं, किससे बात करूं? उचित बात नहीं है अजीत जी, ये उचित बात नहीं। अब मैंने सवाल पूछ लिया तो उचित बात नहीं है। अरे आप मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। ऐसा आपने किसी को टोका टाकी नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। बीजेपी से इतना आप टोका टाकी करते तो अच्छा लगता जनमानस को। अच्छा, आप के प्रवक्ता, आप सुन ले मेरी बात, बोलिए। For God's sake, please listen to me। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही थी कि आग बुझाना है, तो क्या ऐसे आग बुझाएंगे कि जब एक नवविवाहिता के पति की मृत्यु हो जाए तो उस पे जो है कार्टून बनाएंगे और गिबली आर्ट खेलेंगे? क्या ऐसे संवेदनशीलता के मामलों, ऐसे संवेदनशील मामलों में ऐसे आग बुझाएंगे कि चलिए ठीक है, मेरा जवाब नहीं आया, लेकिन और भी मेहमान है। मैं मनाई जी माफी के साथ बाकी लोगों के जाना है। अभिषेक जहां जल्दी से जवाब दीजिए, फिर प्रियंका जी भी अभी हैं। माननीय मोदी जी कश्मीर नहीं गए, अभिषेक जहां जल्दी से। आज तक मणिपुर नहीं गए, कश्मीर नहीं
नहीं गए माननीय हाँ मोदी बिल्कुल, जी। सवाल तो उठाइए, तो एक बार नहीं 1000 बार उठाइए ये सवाल, और चारों प्रज्ञा बैठी हैं, उनसे 2000 बार ये सवाल पूछिए। ये 2000 बार आप सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी जवाब आप दीजिए। अभिषेक बोलिए प्लीज, ऑडियो अभिषेक का उठाइए। अभिषेक बोलिए। उत्तर प्रदेश में देखिए ओके, टाइम बहुत हो गया मैम, सॉरी मैम, टाइम हो गया, सॉरी। मैं अभिषेक करूंगा कि बीजेपी के अभिषेक बोलिए। गाड़ी पर हमला कर दिया। ठीक है, अगर ऐसे अभिषेक डिबेट कराएंगे तब कैसे डिबेट अभिषेक बोलिए। नहीं नहीं, आप अभिषेक आप बोलिए प्लीज, आपने ऑडियो एक तो अभिषेक मुझे रखिए। इतने अंत में बोलने का मौका दिया है, बिल्कुल। उनको थोड़ा शांत कराइए। बिल्कुल, इस तरह से अभिषेक डिबेट नहीं बोलिए, होता। अभिषेक बोलिए। ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगा? आपने इतने अंत में मुझे मौका दिया, और उसमें भी अगर आप कहेंगे कि जल्दी से बोल लीजिए अपनी बात, तो मुझे लगता है कि अभी बात अभी अधूरी सर आप रह अंतिम, अभी प्रियंका जी अभी रुकी है, हम मैं तो विपक्ष के उनसे साथियों माफी का मांग के जाना कंसर्न पड़ेगा समझ उनके सकते पास। हैं। हाँ, अभी विपक्ष के जितने हमारे साथी हैं, उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, उनकी बातों को हम समझ सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ विपक्ष के साथियों की बात नहीं की जाए, पूरे देश के अंदर एक उबाल है। जिस तरह की घटना घटी, जिस तरह से हमने अपने लोगों को खोया, हर किसी के मन के अंदर है कि इसको लेकर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और बदला लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक हाई स्टैंडर्ड हमारी सरकार ने सेट किया है। इससे पहले जब आतंकियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, माकूल जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि लाइव टेलीविजन चैनल पर बैठकर किसी पार्टी के प्रवक्ता या सरकार से जुड़े कोई भी नुमाइंदे इस बात को बता दें कि सरकार क्या कर रही है, सेना कब और कहां कैसे अपनी एक्टिविटीज को लेकर के जाएंगे? आपने बताया ये कि तो किसी ने advisory पूछा ही जारी नहीं हुई है कि किसी भी चीज का अभिषेक भाई तो किसी ने पूछा ही नहीं। नहीं होती है। और मुद्दा ये तो अभिषेक भाई तो किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने तो कहा कि भाई सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री, सवाल ये पूछा था। किसी प्रवक्ता को क्या पता होगा कि कब सरकार कार्यवाही करेगी? तो क्या सर्वदलीय बैठक में अमित शाह जी नहीं थे? क्या सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री जी नहीं थे? क्या सर्वदलीय बैठक में हर एक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही आए? क्या समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी थी, क्या वो उपस्थित थे उसमें? क्या अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित थे? अरे मसला है कि चीजें डिस्कस हुई और चीजें पटल पर आई। अभी अगर हमारे विपक्ष के साथी एक तरफ कहते हैं कि वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, और दूसरी तरफ से अपनी ये बेचैनी, अपनी ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, हाथ पर हाथ धरे अजय जी बैठी है। रुकिएगा, मैं ये जो 1-2 मिनट देश दीजिएगा, में मैं आ सेट रहा हूं। किया जा रहा है पहले कि प्रियंका जी कब, से सवाल कैसे जैसे होगा, ये बातें हैं। ठीक है प्रियंका कक्कड़ जी, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास आने में देर हो गई, लेकिन अभिषेक झा ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में होते, बाकी लोग थे, मैसेज गया और सबका समर्थन मिला, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अजीत जी सभी को नमस्ते। अजीत जी सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं, इनफैक्ट उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो एक्शन ले, और हम मजबूती से खड़े हैं। पर इसमें एक जरूर मैं कहना चाहूंगी, जो हमें करते हुए नहीं दिख रही चीज वो ये है कि जिस तरह से शिवराज पाटिल जी ने 4 दिन बाद रिजाइन दिया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ताज के आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वैसा यहाँ पे किसी ने अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की। मुझे नहीं दिख रहा कि अभी तक हमने विक्टिम्स के लिए क्या किया है। आपको पता है सारे ब्रेड अर्नर्स थे, सारे मेल्स को अलग किया गया, फीमेल्स को अलग किया गया और मेल्स को मारा गया, यानी कि अब घर में कोई है नहीं उनका ध्यान रखने वाला। तो सरकार ने उन विक्टिम्स के लिए क्या किया ये जरूरी है। और दुख इस बात का है, जब आप विपक्ष को कहते हैं कि बयानबाजी से बचना चाहिए, तो सत्ता पक्ष की तो ये और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कल पीयूष गोयल जी ने 140 करोड़ भारतीयों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया इस आतंकी हमले के लिए। और तो और बीजेपी के प्रवक्ता, अगर मैं अलग अलग डिबेट में सुनूं, तो एक प्रवक्ता बता रहे हैं, इनके बहुत दिग्गज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी असैसिनेशन ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, तो हमसे सिक्योरिटी लैप्स के बारे में बात करो। अफसोस ये है कि आज अगर कोई क्वेश्चन भी कर ले अकाउंटेबिलिटी पे, तो बीजेपी का आईटी सेल ऑनलाइन शुरू हो जाता है ट्रोल करना, और गंदी गंदी भद्दी गालियां निकालता है, महिलाओं को स्पेशली। और तो और इनके एक प्रवक्ता डिबेट में कल कहते हुए सुने गए, आप देख लीजिएगा, मुझे वेरीफाई कर लीजिएगा, वो बोले कि पाकिस्तान पे अभी कोई अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि सब सारी जितने आपने गिनाए ना बड़े बड़े नेताओं से बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने भी सारे गिनाए और कहा कि इन सब ने गुजारिश की है कि अटैक ना करें क्योंकि कर्जा बहुत है। तो ये कहाँ से, मतलब इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, जिन लोगों ने अपने लोग खोए हैं उनके ऊपर भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना, उनके ऊपर किसका फोकस है। अच्छा सवाल उठाया आपने। जी देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल उठाया, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, हमने ये सीखा कि आप पर, लेकिन, बट ऐसे शब्दों के पहले जो भी कहते हैं
उसका कोई मान्य नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जब आप ये कहते हैं आप सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप मोदी जी का अमित साथ शाह जी देना को चाहते रिजाइन करना हैं, चाहिए। पर तो ये जो आप सारी बातें बोलते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और ये दिखाते हैं कि ना आप सरकार के साथ हैं, ना आप मोदी चारू जी के जी, पीछे मोदी जी खड़े क्या हैं, कर रहे थे और ताज आपको के आगे? देश से पहले अपनी खुद की राजनीति दिखाई देती है, और ये बहुत शर्मनाक है। Victims के लिए हाँ, क्या जहाँ तक करेंगे आप, चारू अकाउंटेबिलिटी जी? की बात है, जब सरकार ने खुद अकाउंटेबिलिटी ले ली है, तो इसको बार बार आप क्यों दोहरा रहे हैं? आप कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी लीजिए, सरकार कह रही है बयानबाजी भाई में हम ली है जिम्मेदार ना, हैं। दुख है इस बात का। अरे देखिए, मेरी बात हम सुनिए आपके प्रियंका जी, साथ और खड़े ये मैं हैं, वापस आप लीजिए दोहराऊंगी। टाइम एक्शन बिल्कुल, लेने आप को। साथ खड़े हैं, और लेकिन आप इस बात घर के के बाद अंदर आप हाँ accountability बोलेंगे क्यों और नहीं लेकिन set कर रहे बोलेंगी, हैं? तो उसका कोई मान्य नहीं है, उसकी कोई बात चारू मानी जी, नहीं you जाएगी, can't क्योंकि dismiss me like लेकिन और that. पर के मोदी पहले जी कही क्या हुई कर रहे थे हर ताज एक के बात बाहर? कोई मतलब की बात नहीं मोदी होती, जी क्या ये तो कर रहे सिर्फ थे बस ताज के बोलने की बाहर, बातें चारू होती जी? है। देखिए अंजीत जी, मैं एक बात एंटी ना नेशनल थे वापस से मोदी कहना जी तब। चाहूंगी। हमारे देश की एक बहुत ही भयानक सी स्थिति बन गई थी, और आपको भी ये बातें याद होंगी, जब एक दौर चला था कि जब एक बच्चा, हमारे जैसे लोग बाजार तक जाते थे ना, रेलवे स्टेशन तक जाते थे, घबराहट हो जाती थी, कोई चीज अनअटेंडेड रखी दिख जाती थी, घबराहट हो जाती थी। मैं मुंबई से आती हूँ, हम अभी 26/11 की बात कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा था कि आप और लगातार हिस्ट्री में शहर चले भर जाइए, में ब्लास्ट मुगलों पे हुए थे, चले जाइए, ट्विन ब्लास्ट हुए थे। वो रीजन दीजिए आप। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। अब सुनिए, मैं अजय जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनवा देता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक बयान से विवाद उठा, खुद उनकी पार्टी के लोग भी उनके विरोध में आ गए, और बाद में विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने सफाई दी इसी पूरे मामले को लेकर। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಿದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ। अजय जी, जब इस तरह के बयान आते हैं ना एक राज्य के मुख्यमंत्री के, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये चर्चा पूरी दुनिया में होती है, तो ये क्या होना चाहिए? अंजित भाई, ठीक कहा आपने। एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और दूसरा राज्य का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पीओ को भी हमको लाके दीजिए और हम लोग तैयार हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री एक वैसा भी है, और ये मुख्यमंत्री यदि ऐसा बोले हैं तो इन पर जरूर पार्टी अपने हिसाब से बात रखेगी। पार्टी का CWC का स्टैंड क्लियर है, सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। एज ए प्रवक्ता हमें जो लाइन है, स्पष्ट लाइन है, हम देश के साथ हैं। किसी मुद्दे पर कोई भी सरकार से यदि कोई प्रश्न हम पूछ भी रहे हैं तो बेहतरी के लिए पूछ रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूछ रहे हैं। सरकार को यदि प्रॉब्लम हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन सरकार से बड़ा देश है, और कांग्रेस और भाजपा से बड़ा देश है। हम ये मानते हैं, ठीक है, देश रहेगा तब कांग्रेस रहेगी, भाजपा रहेगी, ठीक है सर, या कोई भी सरकारें आती जाती रहेगी। ओके सर, तो देश का रहना जरूरी है, और पाकिस्तान ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने क्लियर कट कार्रवाई करने की बहुत अच्छी बात, और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जो जिम्मेवार है, बहुत अच्छी बात। नाई जी कुछ कहना चाह रही, मैं सर आ रहा हूँ, नाई जी कुछ कहना चाह रही जल्दी से। बीजेपी के प्रवक्ता, मतलब क्या हिटलर शाही माओ जेतुंग या चेमिलनाई की सरकार है कि कोई भी कोई आवाज या कोई अपनी सुझाव या कोई अपनी बात किसी भी मुद्दे में नहीं रख सकता, जबकि ये खुद जो है पुराने आतंकवादी घटनाओं को जो कांग्रेस रेजिम में उसको उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है बैठकर। और यही नहीं, इनके सारे बीजेपी के प्रवक्ता, सारे नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है देश की, देश संकट की स्थिति से जूझ रहा है, संवेदनशील मामला है, इसमें अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है या कोई अपनी बात है कहने को, उसको जो गंभीरता से लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं एक चैनल की डिबेट में थी, नहीं मत करिए ना, चैनल की बात, समय बर्बाद होता है। यहाँ डिबेट में यहाँ बात करिए, मेरा निवेदन है। आपने कई बार अलग अलग चीजों को कोट किया, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नहीं
अभी मेरी अभी आपसे एक जेडीयू विनती के है। प्रवक्ता कह रहे थे, माननीय हाँ। अखिलेश यादव जी पर बोल रहे थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर माननीय मोदी जी आते ऑल पार्टी मीटिंग में तो माननीय अखिलेश यादव जी भी आते और अच्छी मीटिंग होती। ओहो। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद, अच्छा, हमें सामने पूरा वाला विश्वास करेगा है। तो आप करेंगे, देखिए, लेकिन चलिए ठीक चलिए है। ठीक है, आप ये तो तो कश्मीर भी क्लियर नहीं हो गया, जाएंगे, कोई बात नहीं आप चलो। तो मणिपुर भी क्या नहीं जाएंगे, मतलब ओके, कहाँ ठीक से है। आते हैं आप तो सब? कश्मीर भी नहीं जाएंगे। अजीत जी, आप मैं मणिपुर आपसे भी विनती जाएंगे, करूंगी। लेकिन नहीं आप ठीक है, मैं अपने समझ गया। चैनल के माध्यम अब मैं इस से चर्चा में नहीं जाना चाहता। एक बयान मिनट सब कुछ अब मेरा आखिरी सवाल अभिषेक से होगा, लेकिन सर मैं ये तो अलग ही लाइन हो गई कि वो आते तो मैं भी आता, इनके भी नेता आते, ये तो फिर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। भाई इसके लिए मैं क्या कहूँ, तो नाहिद जी कह रहे हैं उनकी पार्टी का अपना एक पक्ष में। एक दूसरी बात कहना था, मैं दो बातें कह रहा था। जैसे सिद्धारमैया के बयान को लेकर के सिद्धारमैया ने क्या कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते। आमतौर पर हर आदमी कहेगा कि युद्ध नहीं चाहते, तो सामान्य सी बात है, लेकिन शांति सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए उसको इतना बड़ा पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, ठीक बात है, वो खुद कहते हैं। तो लेकिन अगर मजबूरी पड़ेगी तो युद्ध होगा। फिर जब हमला होता फिर कहते भी मिट्टी में मिला देंगे। नहीं, वो मिट्टी मिलाए मतलब युद्ध नहीं है, वो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जनरल साहब बैठे हुए हैं, हर चीज का मतलब युद्ध थोड़ी होता है। जनरल साहब बहुत संक्षेप में, मिट्टी में मिलाने का मतलब भाई सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार हुई तो किया, तो वो तरीके भी हो सकते हैं। युद्ध जो है अंतिम विकल्प होता है। ठीक, जनरल साहब जल्दी से एक चीज का ध्यान रखना है, अब हमने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन ले लिए हैं और चलते जाएंगे। अब समय आ गया है जब काइनेटिक एक्शन मतलब हमले की बात होगी। कब होगा, कहाँ होगा, ये डिसाइड करेगी मिलिट्री और आपकी गवर्नमेंट। अब भारतवासियों की तरह हम सबको इकट्ठा होना है, ठीक है, देश को इकट्ठा होना है। क्या हुआ, कैसे गलती हुई, वो बातचीत बाद में होगी। आज देश का सवाल है, हम सब भारतवासी हैं, हमें इकट्ठा होना है गवर्नमेंट के साथ, और हमने आज पाकिस्तान को एक जवाब देना है कि आइंदा से अगर वो ऐसी हरकत करेगा तो भारत उसको मिट्टी में मिला देगा। ठीक है। प्रियंका जी ने जो सवाल उठाया अभिषेक जी, वो तो सलाह के तौर पर उन्होंने कहा, तो उसको आपको मानना चाहिए अभिषेक जी? चुप नहीं, अब विपक्ष के साथियों की तरफ से कोई भी सलाह अगर आती है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को, सरकार को उस पर गौर करना ही चाहिए। और हमने कहा ना कि क्राइसिस का समय था, और जिस तरह की घटना घटी उसके बाद हम आरोप प्रत्यारोप के दौर में फंसे रहे, ये कहीं से उचित नहीं है। अभी माकूल जवाब देने का समय है, और अपने अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसका अवलोकन करके हम उसको ठीक करेंगे। डिफरेंसेस हमारे अंदर हैं, सामने वाले को हम अपने अंदर के डिफरेंसेस का फायदा नहीं उठाने दे सकते हैं। इसलिए हमारी यही एडवाइस विपक्ष के साथियों को भी रहती है कि इन चीजों से दूरी रखें और मजबूती से हम सामने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। ठीक है, ओके सर बोलिए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष को भी सरकार से मतलब निरर्थक सवाल नहीं पूछने चाहिए, और सरकार को भी जरूरी सवालों सुझावों पर गौर करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही और अच्छी बात आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद अग्निहोत्री जी, चारू प्रज्ञा जी, डॉक्टर जय उपाध्याय जी, नाहिद लारी खान जी, अभिषेक झा जी, प्रियंका कक्कड़ जी और मेजर जनरल अश्विनी शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।